नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ सत्र 2021-22 हेतु द्वितीय 6 माही भरना शुरू हो चुका है। जुलाई से दिसंबर माह के लिए तो ये किस प्रकार से भरा जाएगा, किस प्रकार से प्रशिक्षण ऐड करेंगे, इसकी ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन की पेज पे आना होगा और यहाँ आने के बाद आपको आपका यूज़र नेम लिखना है, आपको आपका पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे एंटर कैप्चा जो इस प्रकार का दे रखा होगा वो लिखना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ लेफ़्ट साइड में देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, जो एक ऑप्शन है हमारे पास में फॉर्म्स, इस फॉर्म्स वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। आपको पहला दे रखा है टेफ का और दूसरा दे रखा है एप्लीकेशन फॉर द डिपार्टमेंटल सर्विस का। आपको पहले वाले ऑप्शन को ही क्लिक करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और जैसे इसे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ आ चुका है टेफ टीचर फॉर्मेट सेशन दे रखा है 2020-21। आपको इसी को क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ देखिए आप तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक का है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए तो आपके विद्यालय और आपकी डिटेल यहाँ पे शो रखी है। आपके विद्यालय का नाम आ रखा है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2021-22 आ रखा है। कर्मचारी यूनिक आईडी आपकी यहाँ दे रखी है, कार्मिक की जो NIC आईडी ये दे रखी है, शिक्षक का नाम दे रखा है, शिक्षक का मोबाइल नंबर दे रखा है, कार्मिक का मूल पद दे रखा है और कार्मिक का मूल विषय दे रखा है। और यहाँ अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहे हैं, तो अगर आप हाँ करते हैं तो हाँ टिक को करना है और नहीं करते हैं तो नहीं को करना है। और ऐसा करने के बाद आपको सत्यापित करना है। तो मैं यहाँ संस्था प्रदान का कार्य करता हूँ, इसलिए मैं इसको सत्यापित कर देता हूँ। और जैसे ही सत्यापित करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज के ऊपर और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज ये आ चुका है। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएँ और विषय। साथियों, जो टीचर्स की मैपिंग है, सब्जेक्ट की मैपिंग है, वो जो आपके सब्जेक्ट की कर रखी है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे देंगे। तो ये मैपिंग के विषय हैं और मैपिंग हम लोगों ने पहले कर ली है इसके बारे में, तो यहाँ पे आपके शो ऑफ हो जाएगा। अगर किसी भी कारण से यहाँ पे विषय नज़र नहीं आते हैं तो सब्जेक्ट की मैपिंग आप पहले कर ले, उसके बाद ही आगे का कार्य होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे तो ये दे रखा है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की जो औसत मासिक उपस्थिति है वह क्या है, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ऑप्शंस आ चुके हैं हमारे पास में। पहला ऑप्शन है 60% से कम है, 60 से 80% है और 81% से अधिक का है। तो 81% से अधिक का है और यहाँ और दे रखा है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। हाँ या ना में ऑप्शन है, आपको यहाँ से ना सेलेक्ट कर लेना है। और साथियों अगर आप यहाँ साथियों थोड़ा नोट कीजिएगा, अन्य विभाग संस्था में अगर आपकी प्रतिनियुक्ति है तो आपको यहाँ हाँ करना है। मेरे नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं टिक करा है। अब आगे देखें, यहाँ दे रखा है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उनके दिवसों की संख्या लिखनी है। साथियों, यदि आपने यहाँ पे हाँ करा है तो उनके दिनों की संख्या लिखनी है प्रतिनियुक्ति की, और गैर शैक्षणिक जो दिवस हैं वो आप दिवसों की संख्या भी आपको यहाँ पे लिखनी है। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और ये जो 1.3 वाला ऑप्शन दे रखा है इसमें आप अपने कार्य के निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं को रेटिंग देनी है। और रेटिंग इस प्रकार से रहेगी, 1 जो नंबर है उसका मतलब है औसत से कम है, 2 का मतलब औसत है, 3 मतलब अच्छा है, 4 मतलब बहुत अच्छा है और 5 उत्कृष्ट दे रखा है। तो साथियों एक एक करके आपको जितने भी निष्पादक सूचक दे रखे हैं यहाँ पे क्रम से, उन निष्पादक सूचकों के लिए आपको उस निष्पादक सूचक के सामने ये जो कॉलम दे रखा है इसमें शिक्षक स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा और इन जो 5 बिंदु दे रखे हैं, 5 रेटिंग दे रखी है, इन 5 में से
जो भी एप्रोप्रिएट शिक्षक को स्वयं के लिए लगेगा वह उसको भरना है। मैंने एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ लिया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने रेटिंग दे दी है। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखें 1.4 दे रखा है। शिक्षक और संस्था प्रधान के उक्त निष्पादक सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान, देखिए अगर शिक्षक है और संस्था प्रधान है तो संस्था प्रधान या पीओ है। सीबीओ द्वारा शिक्षक का या संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड यहाँ पे मिलेगी। तो साथियों, जो आप लोगों ने यहाँ पे जो निष्पादक सूचकों के लिए जो अंक भरे हैं उनके आधार पर सीबीओ और जो आपके उच्च अधिकारी हैं जो यहाँ दे रखे हैं वह भी यहाँ पे आपको क्रम से एक रेटिंग और देंगे और उन रेटिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे ग्रेड तय हो जाएगी कि कौन सी ग्रेड आपको मिलेगी। तो यहाँ अभी आपको टिक करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको अगला दिखा देता हूँ। अगले में दे रखा है 1.5 संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करेगा। औसत से कम है तो यहाँ करेंगे, औसत है, बहुत अच्छा है और उत्कृष्ट दे रखा है। जो भी अप्रोप्रिएट आपके अधिकारी को लगेंगे वे यहाँ पे टिक करेंगे। और अब हम क्या करते हैं, ये भरने के बाद अब जो नीचे अगला ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है सेव और नेक्स्ट का दे रखा है। मैं इसे सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज पे अपने पास में आ जाएगा अपने लिए। हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ देखें तो हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाग 1.6 है और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में देना है। इसका मतलब ये है कि जो अगर आप 1 अंक देंगे उसका मतलब ये हुआ सबसे बड़ी चुनौती है उसको 1 देना है, उससे छोटी उसको 2 देना है। इसी प्रकार पुनः उससे छोटी चुनौती को आपको 3 घटते क्रम में आपको देना है। मैंने यहाँ जो चुनौतियाँ दे रखी है, देखिए ये क्रम संख्या दे रखी है, ये चुनौतियाँ हैं और शिक्षकों के अनुसार ये जो क्रम है आपके यहाँ भरने हैं और संस्था प्रधान और नियंत्रण अधिकारी के द्वारा रेटिंग है वह यहाँ पे इसको भरेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें क्रम के अनुसार यहाँ पे दे दी है, 1 यहाँ दे दी, 2 यहाँ है और जो 3 है मैं इसका अगला दे देता हूँ अपने पास में। तो 3 के लिए नीचे आप यहाँ देखें अन्य को मैंने 3 दे दी है और अब मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ 1.7 में आ चुके हैं। यहाँ देखें तो यहाँ दे रखा है शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में रखना है। इसका मतलब ये है जो सबसे अधिक आवश्यकता जिस प्रशिक्षण की आपको महसूस हो रही है उसको 1 देना है, उससे कम को आपको 2 देना है और सबसे कम को आपको 3 देना है। मैंने क्रम से यहाँ दे दिया है, तीनों को रेटिंग मैंने यहाँ पे दे दी है और इसी के साथ नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा आप तो यहाँ दिखाई दे रहा है 1.8 शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान है। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं तो उनको आपको टिक करना है। मेरे द्वारा विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान है, शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में है, क्रियात्मक अनुसंधान भी मैं करता हूँ और उसमें भी मेरा योगदान है, कोविड-19 प्रबंधन में भी है और अन्य योगदान है। ये आप टिक कर दें और इसके बाद ये जो ऑप्शन दे रखा है सेव और नेक्स्ट का, इसको आपको सेव और नेक्स्ट करने के लिए क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया है। डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, ओके कर देते हैं और हमारे सामने अब नेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ देखिएगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसके नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ ट्रेनिंग का सेक्शन है, लिखा हुआ है 2.1 है 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में आपने जिस रूप में भाग लिया है उसका विवरण भरना है। कॉलम नंबर 5 है और कॉलम नंबर 7 है, ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ें हैं। यह कॉलम नंबर 5 है उसके लिए यहाँ दे रखा है आपके पास में, अगर आपने जो ट्रेनिंग करी है उसमें शिक्षक के रूप में करी है तो 1 है, प्रधानाध्यापक के रूप में करी तो 2 है, प्रशिक्षक के रूप में करी तो 3 है, सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में करी तो 4 है, प्रिंसिपल के रूप में करी तो 5 है और व्याख्याता के रूप में करी तो 6 है। साथियों अब है कॉलम नंबर 7, ये देखिएगा यहाँ दे रखा है। कॉलम नंबर 7 के लिए ट्रेनिंग अगर डाइट के द्वारा है तो 1 है, समग्र शिक्षा के द्वारा है तो 2 है, RSCRT के द्वारा है तो 3 है और गैर सरकारी संगठन ये अन्य है तो 4 है। अब आपको यहाँ करना है कॉलम के अंदर ये जो सेक्शन दे रखा है सेकंड नंबर का जो कॉलम है इसमें आपको पहले जो ट्रेनिंग है वह सेलेक्ट करनी है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास है, नवनियुक्त
जो शिक्षक है वह है सीसी है, एसएमसी है, क्लस्टर की एक दिवसीय है, कंप्यूटर है, गणित विज्ञान है, अन्य है। और साथियों यदि इनमें से भी कोई नहीं मिले तो आप अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई ट्रेनिंग नहीं करी है तो यहाँ ऑप्शन वह भी अवेलेबल है। आप यहाँ देखिए निष्ठा एलिमेंट्री भी है, सेकेंडरी भी है, ROTPD के द्वारा जो प्रशिक्षण होते हैं वह भी आपके दे रखी है। दीक्षा की आपके यहाँ पे अवेलेबल है 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12 और साइबर सिक्योरिटी जो भी अप्रोप्रिएट लेके आप सेलेक्ट कर लें। और सेकंड जो कॉलम दे रखा है तीसरे नंबर का कॉलम, इसमें डेट सेलेक्ट करनी है। प्रशिक्षण में कार्यशाला की जो अवधि है, समय दिनांक लिखनी है, मतलब कितने दिन आपने करी है वह आपको लिखनी है। 2 दिन है, 1 दिन है। और 5वें और 7वें कॉलम के बारे में मैंने बता ही दिया है। यहाँ आपको विषय लिखना है और ग्रेडिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ग्रेडिंग है, जो भी अप्रोप्रिएट ग्रेडिंग है वह आप करें। साथियों आपको क्या करना है, एक एक करके आप ट्रेनिंग यहाँ पे भरते जाएं और सेव करते जाएं। जितनी भी ट्रेनिंग आपने करी है एक एक करके यहाँ पे सेव करते जाएं। अगला कॉलम है, ये देखिएगा आपको यहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है यस या नो है। और अब अपने पास में है 3.1, इसमें दे रखा है कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन के नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार आपकी राय देनी है। 1 से 5 की ग्रेडिंग देनी है। 1 मतलब बहुत औसत से कम है, 2 औसत है, 3 अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है, 5 उत्कृष्ट दे रखा है। आपको यहाँ पे एक एक करके ग्रेड रेटिंग है ये आपको यहाँ पे फिल करनी है। और ये जो अप्रोप्रिएट रेटिंग है हर एक सेक्शन के लिए आपको रेटिंग करनी है और आप 1 से 5 तक की रेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे दे रखा है ये सेव का ऑप्शन दे रखा है। साथियों यहाँ पे सेव करने के बाद ये जो नीचे दे रखा है अपने पास में टैब का फाइनल डाटा लॉक करना है। और आप जैसे ही इस फाइनल डाटा लॉक को आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइनल डाटा है वह लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद आपका जो आपने जो टैब भरा है उसकी सूचना आपके उच्च अधिकारी के पास चली जाएगी और वह इसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद आपका जो टैब है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों आपने देखा बहुत आसानी से हमारा जो टैब है इस बार का वह भी भरेंगे। और फिर भी अभी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं शीघ्र ही कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूँगा।